हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टमी में। और आज हम क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर 10th करेंगे, जिसमें मैं आपको स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है। इससे पहले मैंने 9th लेक्चर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर फिजिक्स क्लास 10th बाय वेक्टमी लेक्चर 9 सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ से देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या होता है। तो हमारा पहला टॉपिक है कि लेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक पीस होता है। लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेस। मतलब दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और दो स्फेरिकल सरफेस से ये बाउंडेड होता है। ठीक, जैसे अगर मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसे होगा। देखिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होगा, मतलब ये ग्लास का बना होगा और दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होगा। तो लेट्स से कि अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस है तो सेकंड स्फेरिकल सरफेस ऐसे हो सकता है। अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस है तो सेकंड स्फेरिकल सरफेस ऐसे हो सकता है। ठीक है। अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस है तो सेकेंड सरफेस इसका फ्लैट भी हो सकता है। तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि यहाँ मैंने लिखा है कि बाई टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक, और साथ में इसमें एक और चीज होती है, और एनी ऑफ द बोथ एनी ऑफ द बोथ मस्ट बी कर्व्ड। मतलब कि दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 10th हमें सिर्फ दो लेंसेज के बारे में पढ़ना है, जिसमें से जो हमारा पहला टाइप है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो हम एक एक करके बारी बारी से दोनों को देखेंगे और समझते हैं कि ये दोनों लेंसेज क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। और एट लास्ट इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे हम कि हम लेंसेज से इमेज बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो अप करते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला टॉपिक है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस एग्जैक्टली होता क्या है, आप इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखें। ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है, इसमें से आप देख पाएंगे कि इस डायग्राम के जो दोनों कर्व सरफेस हैं वो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि जो पूरा ये अरेंजमेंट है वो सेंटर में तो थिकर है, लेकिन जो कॉर्नर से उस पे क्या है, थिनर है। यानी कि हम कन्वेक्स लेंस को डिफाइन करते समय कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ए लेंस विच इज थिकर ए लेंस विच इज थिकर एट सेंटर। एक ऐसा लेंस जो सेंटर पे थिकर होता है बट थीनर एट एजेस। मतलब कि किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो ये जो आपके सामने लेंस बना हुआ है, ये कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। और ये जो दोनों बल्जिंग आउट सरफेसेस हैं, उभरे हुए सरफेसेस हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ओके। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, इन सरफेस को क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स सरफेस कहा जाता है। ठीक है। चलिए इसके बारे में एक जानकारी और ले लेते हैं। हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। जब हम रूल्स पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बाई लेंसेज, तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, क्योंकि ये हमारा सेकेंड टाइप का लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस समझने के लिए सबसे पहले वापस से इस डायग्राम को देखिए। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कि
ये सेंटर के साइड में थोड़ा पतला सा है, लेकिन जो एजेस हैं, किनारे जो हैं, वो थोड़े मोटे-मोटे से हैं, मतलब कि थिकर है, फैला हुआ है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे कि ए लेंस व्हिच इज़ थिकर, लेकिन इस बार वो थिकर कहाँ होगा? एट एजेस बट थिनर एट सेंटर। मतलब एक ऐसा लेंस जो सेंटर पे थिनर होता है, लेकिन जो साइड वाइज होते हैं, जो एजेस होते हैं, उनमें क्या होता है? वो थिकर होता है। और ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है? कॉनकेव लेंस के जो दोनों सेंटर वाले सरफेस होते हैं, वो अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है? और इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये जो लेंस है, हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो फिर से बात वही आ जाएगी कि डाइवर्जिंग लेंस इसे क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लेंस आने वाली लाइट रेज़ को डाइवर्स कर पाता है, जो कि आपको रूल्स बताते समय समझा दिया जाएगा। ठीक है? तो पहले आप वीडियो को पॉज़ करके कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ अपने नोट्स में नोट कर लें। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेंसेज से रिलेटेड कौन-कौन से टर्म्स हमें जानने ज़रूरी होते हैं। ठीक है? तो पहला हमारा टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर समझने के लिए आप डायग्राम समझिए। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक? तो इस कॉन्वेक्स लेंस का सेंटर कुछ यहाँ पे होता होगा। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सेंटर है। तो किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। या फिर अगर हमारे पास कॉनकेव लेंस भी होता, तो इसका जो ये सेंटर है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक? तो दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, जैसे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जैसा कि मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया था। अगर मैं इस ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं और प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं। तो अगर ये इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर मैं कोई लाइट रे इस लेंस से पास करता है कुछ ऐसे, तो लेंस के सरफेस तक पहुँचते-पहुँचते इसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है, अगर वो लेंस कन्वेक्स लेंस हो तो। तो जब ये लाइट रे कन्वर्ज हो जाएगी, तो वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है? चलिए एक लाइट रे और बना लेते हैं नीचे से कुछ ऐसे। ये ऐसे पास किया मैंने और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये लाइट रे ऐसे आके कन्वर्ज हो गई। ठीक? तो आफ्टर कन्वर्जन आपने नोटिस किया होगा कि जब लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्जन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाके मिल रही है। तो आफ्टर कन्वर्जन लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर जाकर मिलती है, हम उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके? अच्छा, ये तो अब आपको एक बात नोट करने लायक है यहाँ पे कि मैंने लेंस कौन-सा लिया था? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? अच्छा, कन्वेक्स लेंस ने लाइट रेज़ को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। यानी कि क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस एक तरीके का कन्वर्जिंग लेंस है? कन्वर्ज करने का मीनिंग ये होता है कि लाइट रे जो आ रही है, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी। तो ये मिल चुका है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और एक बात आपको और यहाँ पे नोट करने लायक है कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो फोकस बना है, वो ऑटोमेटिक बना है। जैसा कि मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में समझाया था कि रियल इमेज कब बनता है? जब लाइट रेज़ रियली मीट करती हैं, जबकि वर्चुअल इमेज तब बनता है जब लाइट रेज़ को हम ज़बरदस्ती या फोर्सली मिलाते हैं। ठीक? तो यहाँ पे तो लाइट रेज़ अपने आप मिल रही हैं ना, इसका मतलब यहाँ का जो फोकस है, वो कहीं न कहीं एक तरीके का रियल फोकस है। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, वो रियल फोकस कहलाता है। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, उसे हम कहते हैं 4 नंबर जो है आपका। अच्छा, 4 नंबर समझने से पहले
आप ज़रा कॉनकेव लेंस के भी बारे में देख लें कि इस केस में क्या होता होगा। तो देखिए ये कॉनकेव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अगर लाइट रे यहाँ से कुछ ऐसे आकर पास होती है, तो कॉनकेव लेंस खुद में एक डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। तो अगर ये डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा, तो यहाँ से लाइट रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अच्छा, नीचे जो आपका केस दिख रहा है, अगर मैं यहाँ से लाइट रेज़ लेके जाता, तो यहाँ भी कॉनकेव लेंस से जो लाइट हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जिंग नेचर की हो जाएगी। अब इस डाइवर्जन की होने की वजह से अब राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे, इस साइड में कभी भी लाइट रेज़ मिलेंगी नहीं। तो अगर मुझे लाइट रेज़ को मीट कराना है, तो मुझे इस लाइट रेज़ को पीछे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस पर एक्सटेंड करना होगा। तो अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, तो ये लाइट रे कुछ इस पॉइंट पर जाके मीट करेंगी। तो ये पॉइंट यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, फ़ोकस बन जाएगा। बट अब पहले की तरह कुछ बातें कर लेते हैं। क्या यहाँ पे जो आपका लेंस है, वो कॉनकेव है? और क्या यहाँ से लाइट रे डाइवर्ज हो रही है? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो कॉनकेव लेंस होगा, वो किस नेचर का होगा? डाइवर्जिंग नेचर का होगा, ठीक है? और डाइवर्जिंग नेचर होने के साथ-साथ आपने एक बात नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जो फ़ोकस है, उसको बनने के लिए हमने लाइट रेज़ को फ़ोर्स लिमिट कराया है। यानी कॉनकेव लेंस का फ़ोकस किस तरीके का होता है? ये एक तरीके का वर्चुअल फ़ोकस होता है, ठीक है? तो याद रखेंगे आप कि कन्वेक्स लेंस का जो फ़ोकस होता है वो रियल होता है, जबकि जो आपका फ़ोकस होता है कॉनकेव लेंस का वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक से एसोसिएटेड एक और टॉपिक है जिसे मैं साइड में यहाँ पे आपके लिए नोट कर दे रहा हूँ 4 नंबर, जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है? अब ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेंस कोई भी हो उसका एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ डिनोट करते हैं। ठीक है? तो जैसा कि मिरर्स में था वैसा यहाँ पे भी है। मिरर में पोल और फ़ोकस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते थे फोकल लेंथ और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फ़ोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है? बातें आपको समझ आ रही हैं? ठीक। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक जानकारी और जो आपको जानना कंपल्सरी है, ये देखिए, अब ध्यान से ज़रा प्रिंसिपल फ़ोकस पे एक बार और नोटिस करना है आपको। ये लेंस है कॉनकेव, ठीक है? ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है ये और ये लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस है। अगर आपने लाइट रेज़ को लेफ्ट साइड से पास कराया होता राइट साइड में, तो आपका एक फ़ोकस किधर मिलेगा? राइट साइड में मिलेगा, क्योंकि लाइट रेज़ वहीं पे जाके कन्वर्ज होंगी। लेकिन क्या होता अगर लाइट रे इस डायरेक्शन से पास करता? तो अगर लाइट रे इधर से भी पास करेगा, तो उस केस में भी जो लाइट रेज़ आफ्टर कन्वर्जन इधर मिलेंगी ना लेफ्ट साइड में, यानी कि कहीं न कहीं फ़ोकस कितने होते हैं एक लेंस के या फिर अब कन्वेक्स की बात हम कर रहे हैं स्पेशली, तो कन्वेक्स लेंस के कितने फ़ोकस होंगे टोटल? तो इसके टोटल आपको 2 फ़ोकस दिखाई दे रहे होंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ठीक? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस के 2 फ़ोकस होते हैं, ठीक? और फ़ोकस का प्लूरल फोकी भी होता है, तो हम कह सकते हैं अ लेंस हैज़ 2 फोकी, ओके? चलिए आगे देखते हैं और कनकेव लेंस वाली कहानी ज़रा समझ लेते हैं एक बार। कनकेव लेंस में भी जब आपने लाइट रे इधर से पास कराया, तो भले ही लाइट रे का डाइवर्जन हो गया, लेकिन जब मैंने लाइट रेज़ को एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो इसका एक वर्चुअल फ़ोकस मिला लेफ्ट साइड में। यानी लाइट रेज़ जा रही थी लेफ्ट साइड से ही और इसका वर्चुअल फ़ोकस भी किधर था? लेफ्ट साइड में। बट क्या हो अगर मैं लाइट को राइट साइड से पास कराऊँ? कुछ ऐसे। तो इस केस में भी इधर की तरफ लाइट का डाइवर्जन हो जाएगा और हम इसे ज़बरदस्ती अगर पीछे की तरफ मिलाएँगे, तो हमें कहीं न कहीं इधर की तरफ भी एक और फ़ोकस मिल जाएगा। सेकेंडरी वर्चुअल फ़ोकस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि कॉनकेव लेंस में भी कितने फ़ोकस होते हैं? टोटल 2 फ़ोकस होते हैं, ठीक? अब कुछ बुक्स में इनके नाम अलग-अलग कर दिए गए हैं। जैसे कि आपने अगर इस कन्वेक्स लेंस को एक बार और देखिए, अगर आप लेफ्ट से लाइट रे पास करेंगे, तो फ़ोकस आपका राइट साइड में बनेगा। इस फ़ोकस को कुछ बुक्स में प्राइमरी फ़ोकस कह दिया गया है। अब अगर आप राइट से पास करेंगे, तो फ़ोकस इधर बनेगा, कुछ बुक में इसको सेकेंडरी फ़ोकस कह दिया गया है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने लेफ्ट से लाइट रे पास कराया, तो यहाँ पे वर्चुअल फ़ोकस लेफ्ट में ही बना है, तो इसको प्राइमरी फ़ोकस कहा जाता है। और राइट से पास कराएँगे, तो राइट में ही बनेगा, तो इसको सेकेंडरी फ़ोकस कह दिया जाएगा। ठीक? तो अलग-अलग किताबों के एक्सप्लेन करने की, अलग-अलग राइटर्स के एक्सप्लेन करने की अलग-अलग अवधारणाएँ होती हैं। बट आपको सिर्फ़ एक बात नोटिस करना है और याद रखना है कि
ए लेंस हैज़ टू फोकस, ये नहीं बोलना आपको, ठीक? याद रहेगा? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्फेरिकल लेंसेज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो को एंड करने से पहले एक टॉपिक और देखेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कितने रूल्स हो सकते हैं जिससे हम लेंसेज़ से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर 11, वो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज़ ही होने वाला है। और वो लेक्चर थोड़ा आपके लिए लंबा होगा, क्योंकि हम उसमें लेंसेज़ के सारे केसेस को, चाहे वो कॉनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें और फिर हम आगे समझते हैं। तो चलिए, अब देख लेते हैं कि लेंसेज़ से इमेज फॉर्मेशन के क्या-क्या रूल्स होते हैं। तो पहला है आपका कन्वेक्स लेंस के लिए, दूसरा है आपका कनकेव लेंस के लिए। अच्छा, दोनों चीज़ों को मैं आपके लिए एक साथ एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो बस हमें दोनों को एक साथ अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो देखिए, कन्वेक्स लेंस का पहला जो रूल है वो क्या है कि अगर कभी लाइट रे किसी भी कन्वेक्स लेंस के, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करती है कुछ ऐसे, तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट, यानी कि फोकस से होकर पास करेगी। तो ये हमने अभी पिछले स्लाइड में भी इस चीज़ को देखा था कि व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ओके? तो पहला रूल क्या कहता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूल ये है कि अगर पैरेलल लाइट रेज़ आती हैं, तो वो कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक? आगे देखते हैं। इसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? पहला कनकेव का। तो लेट्स से कि ये कनकेव लेंस है एंड ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक? ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइट रे कुछ ऐसे पास करूँ, तो जैसे ही हम यहाँ से पैरेलल लाइट रे पास करेंगे, तो आपको तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ से लाइट रे क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती हैं। तो डाइवर्जन के बाद अगर मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ कुछ ऐसे, तो लाइट रे यहाँ पे आकर हो सकता है कि मीट करे। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते थे? फोकस कहते थे। मतलब ओवरऑल यहाँ भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर लाइट रेज़ पैरेलल होती हैं, सेम केस है क्या? जैसे यहाँ पे था, अभी आपने देखा था कि अगर लाइट रे पैरेलल होती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करती हैं? फोकस से। तो यहाँ भी केस सेम है कि अगर लाइट रे आपकी पैरेलल है, तो वो भी किससे पास कर रही है? वो भी फोकस से होकर पास कर रही है। भले ही वो फोकस वर्चुअल फोकस हो, लेकिन पास तो फोकस से ही करेगी। ठीक है? चलिए सेकंड केस देखते हैं। दूसरा, अगर ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आप किसी लाइट रे को पास कराते हैं फ्रॉम फोकस कुछ ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। मतलब देखिए, अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक? ये इसका फोकस है, तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आप किसी लाइट रे को फोकस से होकर पास कराते हैं कुछ ऐसे, तो कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसा हो जाता है? वो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। मतलब कहीं न कहीं ये जो सेकंड रूल है वो ये कहना चाहता है कि वो पहले का अपोज़िट है। पहले वाले में आप देख पा रहे होंगे कि जब हम पैरेलल पास कर रहे थे, तो वो फोकस से पास हो रहा था। जबकि सेकंड वाले केस में क्या है कि अगर आप फोकस से पास करेंगे लाइट रेज़ को, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइट रेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो अब सेकंड केस देखते हैं कॉनकेव लेंस का। ये केस ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी कनकेव लेंस के फोकस की तरफ जाती हुई हमें फ़ील होती है, मतलब लेट्स से कि यहाँ पे फोकस है, तो अगर आप इस लाइट रे को देखें, तो ये फोकस की तरफ जाती हुई फ़ील हो रही है। बट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ इस तरीके से पैरेलल हो जाती है। जबकि ये हमें फ़ील क्या हो रहा था कि ये फोकस से पास कर रहा है। बट इस केस में जो लाइट रे हमें फोकस से पास होती हुई फ़ील हो रही थी, अब वो क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ठीक? तो ये रहा आपका सेकंड रूल, जो कि
कॉन्वेक्स लेंस के सेकंड रूल के सिमिलर है। मतलब कि अगर मैं इसको लिख दूं आपके लिए स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि अगर लाइट रे फोकस से जाती हुई फील होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है किसके? कॉनकेव लेंस के। ओके, तो ठीक है, चलिए समझते हैं थर्ड एंड द लास्ट केस, जहां से हम अब अपने अगले लेक्चर के लिए इमेज फॉर्मेशन आराम से कर पाएंगे। जो तीसरा केस ये है कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर आप किसी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, अगर आप किसी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे पास कराते हैं, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगा। मतलब उस लाइट रेज़ में कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है? तो ओवरऑल आपका कॉनकेव लेंस में भी सेम केस होगा। कॉनकेव लेंस के भी थर्ड केस में अगर ये कॉनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर आप यहाँ से भी लाइट रेज़ को पास करते हैं, तो वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए बाहर निकल जाएगा, अगर वो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो। यानी हम दोनों केस को समराइज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो आफ्टर जो रिफ्रैक्शन है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होके सीधे निकल जाएगा। यहाँ भी सेम केस है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं तो उसी से वो सीधे निकल जाएगा। मतलब कि ओवरऑल आई मीन टू से दैट कि देयर इज़ नो डेविएशन, यानी कि नो डेविएशन, वहाँ पे लाइट रेज़ का कोई डेविएशन नहीं होने वाला। यहाँ भी हम लिख सकते हैं नो डेविएशन, ठीक है? तो ये पूरी स्लाइड आपको ये समझा देगी कि हम जब इमेज फॉर्म करेंगे तो कैसे-कैसे रूल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पूरा लेक्चर 10 अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू।